हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू सट्रैड योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे फर्स्ट और सेकंड जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2022 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? पंजाब, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड। एवरी ईयर ऑन 31st May वर्ल्ड नो तंबाकू डे इज ऑब्जर्व ऑन दिस डे। द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया झारखंड हैज़ बीन selected for World No Tobacco Day Award 2022. This award would be received by the State Tobacco Control Cell of the Health Department on the occasion of World No Tobacco Day. तो हर साल वर्ल्ड नो तंबाकू डे को 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार का जो सिलेक्ट हुई है हमारी स्टेट वो हुई है झारखंड। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट झारखंड। तो झारखंड फाउंड कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश वायस। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी अबाउट झारखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ओडिशा सीएम नवीन पटनायक इनोग्रेटेड ए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर, कटक, संबालपुर, अंगुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भुवनेश्वर। क्लेम टू द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, इट हैज़ बीन सेट अप बाय द स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट एंड ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर। देश में अपनी तरह का पहले होने का दावा किया गया। इसे राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर द्वारा स्थापित किया गया है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ओडिशा। ओडिशा फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है ओडिशा की भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक एंड देन गवर्नर है गणेशी लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 31 मई। द थीम ऑफ वर्ल्ड नो तंबाकू डे इज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इस ईयर की थीम क्या रही 2022 की? प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे गोवा ऑब्जर्व इट्स स्टेटहुड डे। तो गोवा ने किस दिन अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 मई। गोवा भी बिकम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोवा 25वीं स्टेट बनी इंडिया की। इसका फाउंडेशन डे मैंने आपको बताया अभी 30 मई 1987 को गोवा 25th स्टेट बनी थी इंडिया की। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट गोवा। गोवा बिकम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया। फाउंडेशन डे अभी बताया मैंने 30 मई 1987 को। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। सीएम है प्रमोद सावंत। चीफ सेक्रेटरी हैं पुनीत कुमार गोयल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन हैज़ कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अडानी ग्रीन ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली पवन और हाइब्रिड बिजली चालू की है? जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैसलमेर। अडानी ग्रुप दिस प्लांट इज द फर्स्ट एवर विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट इन द कंट्री। तो ये कहाँ पे किया है? जैसलमेर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 जून। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट जून 1 एज वर्ल्ड मिल्क डे।
द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट जून एज फर्स्ट वर्ल्ड मिल्क डे। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस ईयर की थीम क्या रही? डेयरी नेट ज़ीरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च AAYU ऐप। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AAYU ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटका, केरला, गोवा, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका CM बसवराज बोम्मई हैज़ लॉन्च ए न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप AAYU टू एड्रेस एंड हेल्प हील क्रोनिक डिजीज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थ्रू योगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियां और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप AAYU लॉन्च किया है। About the app would provide user with personalized wellness solution and offer doctor consultation based on individuals' personal history and monitor its progress, enabling them to accelerate healing and recovery। तो इस ऐप की हेल्प से हम अपनी पर्सनली चेक कर सकते हैं कि कितने हमें हेल्प मिली है इस ऐप से। तो हम पर्सनली भी चेक कर सकते हैं इस हेल्प से, ठीक है, इस ऐप से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना, राजेश गेड़ा, अश्विनी वैष्णव, विनय मोहन क्वत्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजेश गेड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। विनय कुमार सक्सेना अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, गवर्नर अपॉइंट हुए हैं दिल्ली के। अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के यूनियन मिनिस्टर हैं। विनय मोहन क्वत्रा फॉरेन सेक्रेटरी हैं। सीनियर साइंटिस्ट राजेश गेड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ Electronics and Information Technology was established in 1976 with the objective to provide technology-driven solution to central and state government। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फाउंड कब हुआ था? 1976 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? सर्गियो पेरेज़, चार्ल्स लेक्लेर्क, ल्यूइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्गियो पेरेज़। विद दिस विक्ट्री सर्गियो पेरेज़ बिकम द फर्स्ट मैक्सिकन टू विन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एंड द फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन टू विन इट सिंस गिलिक्स बेलिकुना इन 1981। तो 1981 में गिलिक्स बेलिकुना ने ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। उसके बाद ये ही हैं सर्गियो पेरेज़ ही हैं जो इसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लिस्ट ऑफ 2022 F1 रेस विनर्स। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीती। तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीती मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती चार्ल्स लेक्लेर्क ने। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। रेडबुल रीजनिंग चैंपियन तो ये है मैक्स वर्स्टैपन महिमा ग्रैंड प्रिक्स के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य में है? कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार। A survey by the Geological Survey of India has stated that a gold reserve of around 222.88 million tons, including 27.6 tons of mineral-rich ore, present in the जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में एक सर्वेक्षण में कहा गया कि बिहार में जमुई ज़िले में 27.6 टन खनिज युक्त
असक सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोना का भंडार मौजूद है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार। तो बिहार का फाउंडेशन डे होता है 22 मार्च को, इसका फाउंडेशन डे है। कैपिटल है बिहार की पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फग्गू चौहान। आज का सेशन हमारा बस इतने तक की था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।